विद्यमान है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है और हम इन्हीं पांचों तत्वों की ही मीमांसा। सेडेट इसको लगा सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में लगाना हो तो। लेकिन अगर जनरल लगाना कम है तो वो आप जो है कम एस से पी कम फोर एस टी frequency। फोर्टी SP4 अच्छा। सॉरी ST40 इसको लगाओ। सेडेट P6 भी सेडेट लगाओ। 4 पॉइंट P6 लेफ्ट एंड राइट। SP4 जो है ये भी लेफ्ट एंड राइट और ST40 भी लेफ्ट एंड राइट। ये 6 पॉइंट लगाइए। और इसके बाद जो है अगर आपको और ज़्यादा कुछ करना हो इसी से लंग का कंजेशन खत्म हो जाता है। अगर फिर भी नहीं खत्म हो रहा है तो आप लंग्स की डेफिशिएंसी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी देना होगा। वो तो लिए सर मैंने। दिए हैं तो ठीक है, वही बड़े वाले पॉइंट लगाओ। बड़े वाले मैग्नेट ना हो तो आपके पास जो भी बीच हो। में वो 2 दिन लंग्स पेल्वियम हीट वाले पॉइंट लगाए थे तो उसमें काफी निकला। फ्लेम जो फ्लूइड ऑब्स्ट्रक्टेड द लंग्स या फ्लेम हीट ऑब्स्ट्रक्टेड द लंग्स। इससे बहुत निकला, बिल्कुल पीला पीला जमा हुआ। ठीक है तो उसको एक आध दिन और लगा सकते हो। और ज्यादा जकड़न हो तो जो है, हाँ ठीक है, फ्लेम फ्लूइड ऑब्स्ट्रक्टेड हीट वाला पॉइंट ठीक। चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए भी है, जो सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए भी है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड वालों को भी काम करेगा। ये काम तो हर किसी का करता है, लेकिन जो है ये पहला। देखिए यहाँ लिखा है वुड, है ना। ये फायर, ये अर्थ है, ये मेटल है, ये वाटर है। तो वुड क्रिएट, देखिए वाटर, जल से पेड़ पौधे पैदा होते हैं तो वाटर जो है क्रिएट करता है वुड को। वुड जो है फिर आपका क्रिएट करता है फायर को, क्योंकि पेड़ पौधों से अग्नि का निर्माण होता है। और फायर क्रिएट करती है अर्थ को, यानी अग्नि जो होती है, अग्नि से पृथ्वी का निर्माण होता है। और इसी पृथ्वी में सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब पाए जाते हैं। ये सब पाया जाता है, यानी मेटल होता है। और मेटल को जब गलाया जाता है दोबारा से ये जो है चेंज हो जाती है वाटर में। तो ये सब आपस में एक दूसरे के क्रिएटर हैं। और देखिए अग्नि जो है, अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को डिस्ट्रॉय कर सकती है, गला सकती है। लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा सकता है, यानी फायर कंट्रोल मेटल करती है, मेटल कंट्रोल वुड। लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा सकता है। और वुड कंट्रोल अर्थ, यानी पेड़ पौधे जो है पृथ्वी को कंट्रोल, पृथ्वी का निर्माण करते हैं और इसका कंट्रोल करते हैं, वुड कंट्रोल अर्थ। क्योंकि अगर कहीं पर मिट्टी का कटाव हो रहा हो तो हम लोग उस पे पौधे लगा देते हैं। तो या पौधे पृथ्वी पे लगाओ तो ढक लेते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद फिर देखिए अर्थ कंट्रोल करता है वाटर को। अर्थ क्या कंट्रोल करता है वाटर को, यानी अर्थ कंट्रोल करता है वाटर को। अब ये एक साइकिल सृष्टि में हमेशा चलती रहती है। आग लगी हो तो पानी डाल दो, वाटर कंट्रोल फायर, फायर कंट्रोल मेटल, मेटल कंट्रोल वुड, वुड कंट्रोल अर्थ, अर्थ कंट्रोल वाटर। ये सब कंट्रोल साइकिल लगातार सृष्टि में चलती रहती है। अगर एनसेल्टिंग साइकिल क्या है, कहीं कहीं जो है, मान लीजिए आ, मिट्टी बड़ी मजबूत है, पौधा छोटा सा है, आपने ढेर सारी मिट्टी डाली, पौधा दब जाएगा। या कहीं आग बहुत ज्यादा हो, पानी थोड़ा सा हो,
थोड़ा सा पानी डालो आग में, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी। इसी प्रकार, इसी प्रकार जो है, हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि अगर पानी बह रहा हो, मिट्टी का बांध बना के हम पानी रोकते हैं, लेकिन जो है, अगर पानी बहुत ज्यादा हो तो मिट्टी को ही बहा ले जाएगा। ऐसे जो लोहे की बनी कुल्हाड़ी है, जंगल काटा जा सकता है। अगर कुल्हाड़ी छोटी सी हो और लकड़ी मजबूत हो, शीशम की लकड़ी हो, तो काटते रहिए, पता नहीं चलेगा, उससे मारते रहिए। ठीक है। तो ये अगर वो एक ऑर्गन अगला कमजोर होता है, कंट्रोलर अगर कमजोर है, तो उल्टा कंट्रोल करने लगता है। इसको इंसल्टिंग साइकिल बोलते हैं, जब उल्टा कंट्रोल करे। जब सीधा कंट्रोल कर रहा है तो आपका आपका डिस्ट्रक्शन साइकिल यानी कंट्रोल साइकिल डिस्ट्रॉय कर रहा है वो। लेकिन जब उल्टा कंट्रोल करे तो इंसल्टिंग साइकिल हो जाती है, क्रिएशन। ये हमारी सृष्टि पर एक नियम है और लगातार चलता रहता है। इसी के अनुसार हमारे जो टेस्टेड हैं, टेस्ट, जैसे वुड एलिमेंट को लीवर गॉलब्लैडर है, उसको खट्टा पसंद है, उसका कलर हरा होता है। लीवर का कलर हरा होता है, यानी टोन करने का कलर हरा हरा होगा। सेडेट करने का कलर यानी कंट्रोलर का कलर कलर होगा। जैसे ये वुड एलिमेंट है, इसका टोनिफिकेशन कलर हरा हो गया, तो सेडेशन कलर वाइट, वाइट या ब्राउन। मेटल का कलर, ये मेटल से कंट्रोल होता है, ब्राउन। ऐसे वाटर का कलर ब्लू है, ब्लैक होगा टोनिफिकेशन कलर। और सेडेशन कलर होगा अर्थ एलिमेंट का, येलो। फायर एलिमेंट है, रेड कलर होता है टोनिफिकेशन। कंट्रोलर कलर कलर होगा ब्लू या ब्लैक। ऐसे मेटल है, इसका टोनिफिकेशन कलर ब्राउन होता है। और सेडेशन कलर रेड होगा, रेड। जो कंट्रोल कर रहे हैं उससे सेडेट होगा, उसकी से उसकी ऊर्जा घटाई जाएगी, और अपने खुद के कलर से टोन होगा। जो कलर दिया गया है उसका खुद का कलर होता है, उसे टोन होगा। तो अगर आपको बिटर अच्छा लगता है, मिर्ची वगैरह, काली मिर्च, ये सब चीज अच्छी लगती है, चिली अच्छी लगती है, तो ये आपका फायर एलिमेंट आपका समझो कमजोर है। अगर मिठाई खाने का मन खूब करता है तो अर्थ एलिमेंट कमजोर है। अगर आपको स्पाइसी खाने को खूब मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है, तो इसका मतलब आपका लंग्स कमजोर हैं, यानी मेटल आपका कमजोर है। अगर आपको नमक बहुत ज्यादा खाने का मन करता है तो हमारा अर्थ वाटर एलिमेंट कमजोर है। और हम इसको जो है बैलेंस करते हैं। जब तक खाने का नॉर्मली खाते हैं, बैलेंसिंग रूप से खाते हैं, तो बैलेंस रहता है। ज्यादा खा लेने पर ये ऑर्गन ओवर एक्टिव होकर के इंसल्ट करने लगते हैं, यानी अपने कंट्रोलर को भी दबाने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, आपको पांचों तत्वों में से पांचों प्रकार के स्वाद बराबर मात्रा में हर चीज चाहिए, न कम न ज्यादा। अब ये देखिए, सोर टेस्ट यानी खट्टा जो है वुड एलिमेंट का है, बिटर फायर एलिमेंट का है, और लंग्स के लिए स्पाइसी होता है, किडनी के लिए साल्टी होता है, और अर्थ के लिए स्वीट होता है, मिठाई। ये फाइव एलिमेंट के टेस्टेड हैं। टेस्ट मीन्स स्वाद। टेस्ट मीन्स क्या होता है? स्वाद। अब फायर का जो इमोशंस है, फायर एलिमेंट का जो इमोशन है वो है जॉय। फायर का होता है जॉय, यानी प्रसन्नता। आपके अंदर प्रसन्नता अगर है, ओवर एक्साइटमेंट है, उत्साह है, एंथुजियाज्म है, ये आपके फायर एलिमेंट का इमोशन है। इसके जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट इज द इन ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द यंग ऑर्गन। इसी प्रकार हम जब अर्थ एलिमेंट में जाते हैं तो इसका जो है इमोशन है वरी, यानी यहाँ इंसान बहुत वरी करता है, चिंता में रहता है। और इसका कलर येलो दिया ही गया है। तो इसमें इन ऑर्गन स्प्लीन है, और यांग ऑर्गन क्या है? स्टमक है। मेटल में आते हैं तो इसका जो इमोशंस है, ग्रीफ, सैडनेस, एंजाइटी, एनेक्सिटी, एंजाइटी। तो ये जो है, इसके जो इमोशंस है मेटल में, बहुत इंसान बहुत दुखी रहता है, बहुत सैडनेस वाला है, बहुत अंदर में बहुत जो है, ये मेटल। अगर इस तरह से आपके अंदर बहुत ग्रीफ हो, बहुत ज्यादा सैडनेस हो, एंजाइटी हो, तो वहाँ पे आपका मेटल एलिमेंट कमजोर है, समझो। समझो मेटल कमजोर है। अगर आप बहुत चिंतित रहते हैं तो आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर है। बहुत ज्यादा जॉय हो तो इसका मतलब हार्ट आपका, जैसे जॉय कम है तो हार्ट कमजोर है, जॉय ज्यादा है तो दिक्कत हो गई।
ये ऑर्गन एक्सेस होने पे दिक्कत पर है, किसी को चिंता ज्यादा हो गई नहीं, मेंटल एक्सेस है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा डर है, तो आपका फेयर राइट, फेयर एंड फ्रैटनी वाटर एलिमेंट का है। तो यहाँ पे डर ज्यादा है, किडनी कमजोर मानी जाती है। डर कम है तो आपका ये आपका डर अगर कम, इमोशन बैलेंस है तो किडनी वाटर एलिमेंट बैलेंस है, किडनी यूरिनरी ब्लैडर आपका बैलेंस है। इसी प्रकार वुड एलिमेंट में है तो इसका इमोशन एंगर होता है, क्रोध। इसके लीवर और गैल्वेडर ऑर्गन बैलेंसिंग ऑर्गन है। अगर किसी का नॉर्मल क्रोध आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस साउटेड एंगर हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्गन आपका बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया है ना। जब आपके पास उस तरह का इमोशन ना हो तो आर्गन डेफिशिएंट माना जाएगा, और अगर वैसा इमोशन बहुत ज्यादा है तो उसके आर्गन की एनर्जी बढ़ी हुई है। अर्थ एलिमेंट में एसोसिएट इमोशंस जो होता है, सबसे मिला जुला इमोशन होता है। अर्थ एलिमेंट में इंसान बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है, बहुत विचार करता है, बहुत ज्यादा उसकी सोच प्रभावित होता है, और उसमें जो है कभी खुशी कभी गम, कभी प्रसन्नता, कभी, जब इंसान हर तरह के जो एसोसिएट इमोशंस और आर्गन के सारे आते हैं तो आपके अर्थ एलिमेंट में ही वो आपका जाता है, वहाँ इंसान बहुत सोचता है। ठीक है, ये हमारा वरी रहता है इसी कारण से। अब ये आपके पांच तत्व हैं, उनके छह ऊर्जा है, और उनके अलग अलग कलर हैं, उनके अलग अलग इमोशंस हैं। उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, देखो। अब हमारे लीवर की अगर हम बात करते हैं, देखो हम यहाँ से डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। रविंद्र चतुर्वेदी जी, लीवर की ओपनिंग कहाँ होती है? डॉक्टर रविंद्र सर, लीवर की, कुलदीप जी, रविंद्र जी, सेकंड सेमेस्टर के कोई भी लोग बोल सकते हैं। मुकेश जी, सेकंड सेमेस्टर के जो भी हो बोल सकते हैं, लीवर की ओपनिंग कहाँ होती है? आदरणीय राधिका जी, आप भी सेकंड में हो, सेकंड में जो जो लोग हैं, सेकंड सेमेस्टर वालों का जवाब देना है क्योंकि ये सेकंड का है। सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन है? मुकेश जी हैं, शिवानी जी तो थर्ड में आ गए। शिवानी जी आप भी बोल सकती हो। सर आई में। हाँ, लीवर की ओपनिंग आंखों में होती है, बिल्कुल सही जवाब है। लीवर की ओपनिंग आंखों में होती है। और जब किसी को गुस्सा आ जाता है, खूब क्रोध आता हो, ये हम मानते हैं कि हमारी आंखों से गुस्सा दिखाई पड़ता है। अब किसी को पीलिया हो जाती है, जॉन्डिस में लीवर खराब होता है लेकिन आंखें पीली हो जाती हैं। तो ये अगर लीवर का अपना इमोशंस जो है वो आपका सावर टेस्ट है, एंगर है इसका इमोशंस। हमारे शरीर के लिगामेंट और टेंडन का नरिशमेंट लीवर करता है। अगर आपके लिगामेंट और टेंडन ढीले पड़ रहे हैं, जोड़ आपके ढीले हो रहे हैं, कहीं भी जोड़ों में, आपके जोड़ों में से आवाज आ रही है, या आपके जोड़ ढीले लगते हैं, लुंज पुंज लगते हैं, लिगामेंट टेंडेंट अगर आपके कमजोर हो रहे हैं, तो हमें लीवर गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट देना है। ये विंड एनर्जी, इसकी एनर्जी विंड होती है। स्प्रिंग सेशन में आते हैं ये। तो लीवर इज इन ऑर्गन एंड गैल्वेडर इज द यांग ऑर्गन। समझ पा रहे हैं मुकेश जी, दिनेश जी, सुनील जी? जी सर, जी सर। अगर इसी प्रकार से हम हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके दो ऑर्गन होते हैं, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। तो हार्ट का इमोशन होता है जॉय, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी होता है, लेकिन इसका आपका हैप्पीनेस होता है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर का। तो जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता हो और अति प्रसन्नता हो, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, सैन जाओ जिससे को लिखा, ट्रिपल वार्मर है वो। तो ये हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसका कंट्रोलर है। हार्ट की ओपनिंग टंग होती है, गर्मी का सीजन इसके लिए है। विंटर टेस्ट, हीट आपको यहाँ पे, विंड के बाद हीट एनर्जी यहाँ आती है। हीट एंड हॉटनेस फायर एलिमेंट में ही होता है। तो ये विंटर टेस्ट लोग यहाँ खाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार जब हम अर्थ एलिमेंट में जाते हैं, सर सर ट्रिपल वार्मर क्या है सर? ट्रिपल वार्मर एक हमारे शरीर में ऑर्गन नहीं होता है। हमारी बॉडी को, अपने शरीर को हम तीन भागों में बांट देते हैं। अपने शरीर को हम तीन भागों में बांट देते हैं ऐसे। तो अपर वार्मर, डायफ्राम से ऊपर लंग्स और हार्ट आता है, अपर वार्मर।
मिडिल वार्मर में आपका नाभि तक यानी लीवर, गॉलब्लैडर, आपका स्टमक, स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन आते हैं। लोअर वार्मर में आपके किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा आता है। तो अपर वार्मर को हीट देने के लिए अलग आपका यही ट्रिपल वार्मर तीनों को जो हीट प्रदान करता है, एक ऐसा मेरिडियन है, TW मेरिडियन, जो हमारे तीनों बॉडी के तीनों वार्मर, अपर, मिडिल और लोअर वार्मर को सामान्य रूप से हीट प्रदान करती है। इसको सैन जाओ यानी ट्रिपल वार्मर बोला जाता है। ये हीटर है, ट्रिपल हीटर भी कह सकते हैं इसको। ये तीनों ऑर्गन को हीट प्रदान करता है। ये कोई ऑर्गन नहीं होता है, एक प्रकार से ये कोई ऑर्गन नहीं है, एक ऑर्गन की यहाँ पे कल्पना है, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करता है। अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, इनको एनर्जी प्रदान करता है एक ऑर्गन, जिसको बोलते हैं ट्रिपल वार्मर। जब कभी ऊपर या नीचे किसी भी स्थान पर टेम्परेचर आपका गड़बड़ हो, इसका मतलब ट्रिपल वार्मर की एनर्जी डिस्टर्ब है। तो ट्रिपल वार्मर कोई ऑर्गन नहीं है। इसी प्रकार पेरिकार्डियम भी कोई ऑर्गन नहीं है, वो हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम मानते हैं। और पेरिकार्डियम के थ्रू हम ब्रेन का ट्रीटमेंट देते हैं। पेरिकार्डियम के थ्रू हम किसका ट्रीटमेंट देते हैं? ब्रेन का ट्रीटमेंट देते हैं। अब अगला हमारा जो ऑर्गन आता है वो है आपका कौन सा ऑर्गन है? स्टमक एंड स्प्लीन, अर्थ एलिमेंट का। तो यहाँ पे मैंने कहा इंसान बहुत वरी रहता है, बहुत सोचता है, बहुत चिंता रहता है इसको। मिठाई खूब खाता है, मिठाई खाना पसंद है। अरे भाई, हमको भी मिठाई पसंद है। हम लोग भी आपके घर जाते हैं तो पहले आप हमको मिठाई खिलाते हो, है ना? हम लोगों की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो मिठाई लेकर आते हैं। क्या नाम उनका, राधिका जी आई थी अयोध्या, देखो कितनी सारी मिठाई लेकर आई थी, डेली खूब खिलाती थी। तो जो है ये आ, स्टमक एंड स्प्लीन से रिलेटेड, इसको डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे माउथ यानी होंठ, लिप्स जो होते हैं, होंठ, होंठ जो होते हैं वो स्प्लीन से रिलेटेड होते हैं। और माउथ की ओपनिंग जो होती है चारों तरफ से, वो स्टमक से रिलेटेड होती है। तो इसकी ओपनिंग माउथ होती है। इसकी एनर्जी डैम्पनेस यानी ह्यूमिडिटी है। डैम्पनेस यानी इसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है। और लेट गम समर सेशन और जो हमारा हार्वेस्ट का सेशन होता है वो आपका अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है। अब अगला है मेटल एलिमेंट यानी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ग्रीफ हो, सैडनेस हो, दुख हो, चिंता हो, बहुत ज्यादा दुखी हो इंसान, तो ये आपका मेटल एलिमेंट से रिलेटेड है। हमारे शरीर का जो स्किन का, इसकी लंग्स की ओपनिंग, हमारे स्किन नोज होती है। स्किन के साथ साथ नोज, हमारे रनिंग नोज हो, कंजेशन हो गया, नोजल पॉलिप्स हो गया, जिसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है, क्योंकि लंग्स की ओपनिंग वो होती है, तो लंग्स के कारण ऐसा होगा। अगला एलिमेंट हमारा ड्राइनेस है। ड्राइनेस का मतलब होता है, अरे सॉरी, इसकी एनर्जी ड्राइनेस है, मेटल की एनर्जी ड्राइनेस है, सेशन आर्ट्रियम होता है। ये हमारे पतझड़ के समय या वैसे भी शरीर में, जब इस समय जैसे पतझड़ वाला समय है, जी यहाँ पे नाक सूख जाते होंगे, मुख सूखते होंगे, नाक, नोज जो है जाम भी होती है, किसी किसी की सूख जाती है, ड्राई रहती है। तो ये चूंकि ये एट्रियम एनर्जी नहीं, ड्राइनेस एनर्जी का एक्सेसिव समय का समय चल रहा है। इसी प्रकार से जब हम किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं तो वाटर एलिमेंट आता है यहाँ पे। और किडनी इज द इन ऑर्गन, तो यूरिनरी ब्लैडर इज द यांग ऑर्गन यहाँ पे। तो इसके भी कलर जो हैं ब्लैक या ब्लू होते हैं, और इसका अपना सेशन जो होता है फियर, डर। इसकी ओपनिंग कान होती, कान। हमारे शरीर के हड्डियों का ताकत देना हो, हड्डियों को नरिशमेंट देना हो, तो किडनी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कभी भी किसी को बोन डिजीज होती है, चाहे लंबर की पेन हो, चाहे घुटने का पेन हो, कहीं भी हड्डियों की समस्या है, तो आपको किडनी का इलाज देना है। नमकीन इंसान बहुत खाना चाहता है। कोल्ड एनर्जी, इसकी कोल्डनेस एनर्जी है इसके, जैसे वाट, देखिए पेड़ पौधों की एनर्जी विंड है, फायर की हीट एंड हॉटनेस, अर्थ एलिमेंट की ह्यूमिडिटी होती है, मेटल की ड्राइनेस होती है, उसी प्रकार वाटर की कोल्डनेस एनर्जी होती है। इसमें इंसान को शरीर में ठंडक लगता है, बहुत ज्यादा हाथ पैर ठंडे हों, यानी कोल्ड्स। तो यहाँ वाटर एलिमेंट आपका प्रभावित है। तो हम इसके जरिए डायग्नोसिस बनाते हैं मित्रों। जब भी हमें डायग्नोसिस बनाना हो कभी भी किसी पेशेंट का, तो इस
ऐसे ही हम लोग सोचते हैं डायग्नोसिस के लिए किस प्रकार हम जो है आ, ये आगे बढ़े। तो ये हमारे ऑर्गन हो गए। अब हम चलते हैं मेरिडियन की ओर। मेरिडियन मीन्स होता है प्रवाह पथ। इसे सब पढ़ने से पहले अब हम मेरिडियन देख लेंगे। मेरिडियन मीन्स होता है प्रवाह पथ। और हमारे शरीर में ये ब्योल मेरिडियन है। ब्योल मेरिडियन तो हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले स्टैंडर्ड ओरिजिनल मेरिडियन। आपके पास दिनेश जी किताब होगी, किताब जी है सर। उसमें जहाँ से मेरिडियन स्टार्ट है वहां से कुन दिया गया है। कुन अंगूठे का, ये जो अंगूठे की वेप्त होती है एक कुन कहलाता है। 2 अंगुल आपका 1.5 कुन होगा। 2.5 अंगुल 2 कुन होता है, और 4 अंगुल 3 कुन होता है। ये वहां आपकी किताब में पहले पेज पे दिया गया है जहां से मेरिडियन स्टार्ट है। मिला दिनेश जी? खोल लीजिए अपनी किताब में, जिसके पास ट्रिटाइज 1 हो किताब खोलिए। दिनेश जी किताब है, दिखाइए किताब में। आप लंग्स की मेरिडियन, लंग्स चूंकि हमारा इन ऑर्गन है, इन ऑर्गन है तो वो आपकी मेरिडियन जो होगी इन मेरिडियन होगी। हाँ खोल लीजिए किताब, खोलिए किताब, खोलिए किताब, खोलिए आप। तो ये जी हमारी सर। इन मेरिडियन है लंग्स की। तो एल्यूवन कंधे से शुरू होकर के, देखिए हमारा कॉलर बोन है, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये बीच में स्टर्नम बोन होती है, यहाँ से 6 कोण की दूरी पर ये पॉइंट होता है। और ये एलयू 2 क्लेविकल बोन पे, वहां से 1 कोण नीचे एलयू 1 होता है। फिर ऐसे जाते हैं तो यहाँ बाइसेप मसल्स के पास एलयू 3 आता है। एलयू 4 जो है, हम हाथों को ऐसे उठाइए तो जहाँ नोज के पास टच करता है एलयू 4 5 जॉइंट्स पे पड़ता है। दोनों के सेंटर में यहाँ 6 है। कलाई पे आपका 9 है, वहां से 1 कोण की दूरी पर 8 है। और फिर यहाँ से जो है 1 कोण की दूरी पर आपका 7 है। और फिर ये देखिए जहाँ ये गड्ढा बनता है 10 होता है, और ये अंगूठे के इस पर 11 होता है। कुल 11 बिंदु हैं इस पे। लंग्स की मेरिडियन में कुल 11 बिंदु होते हैं। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन देखिए अंगूठे में खत्म हुई थी लंग्स की, तो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन यहीं से स्टार्ट होती है। अपनी किताब में देखते जाना आप। यहीं से स्टार्ट होकर के ऐसे हाथ से आती हुई और नाक के पास आकर खत्म होती है। इसमें 20 पॉइंट्स होते हैं, 20 बिंदु होते हैं। इन सब का विस्तृत वर्णन हमने कई बार पढ़ाया है, आगे फिर समय निकाल के पढ़ाऊंगा। अभी डायरेक्ट इनको देख लो कि ये मेरिडियन है। इनको बोला जाता है मेरिडियन, प्रवाह पथ। इनको क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं, प्रवाह पथ बोला जाता है। अगला जो है हमारी, ये देखिए आ ये चूंकि अगली मेरिडियन हमारी नाक के पास खत्म हो रही थी लंग्स की, तो अगली स्टमक की मेरिडियन ही आंख से शुरू हो जाती है। दिनेश जी देख पा रहे हो? ये जी देखिए सर। एस जी टी सर। वन आंख से शुरू हुई, आंख से चल गई है। और ये आंख से होती हुई ST1 2 3 4 5 नीचे गई 6 7 8 यहाँ आती है जहाँ काजल लगाते माता बहन। 9 10 गले में आ जाती है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 आपके निप्पल पर होती है। 17 निप्पल पे होती है, वहां से 1 कोण नीचे 18 आता है। फिर यहाँ से आपके देखिए बीच में सेंटर लाइन जो होती है इसके पैरेलल चलने लगेगी, यहाँ से 2 कोण की दूरी पर। तो यहाँ से 2 कोण की दूरी पर ही आपका 19 20 21 22 ऐसे करते हुए नाभि के सीध में स्टमक 25 आता है। नाभि के सीध में स्टमक 25 आता है। और ये मेरिडियन नाभि से जब नीचे आती है ST30 से, पैरों में होती हुई ऐसे घुटने के पास से होती हुई नीचे चली जाती हैं। और आपके टो में